हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज आपके लिए क्या टॉपिक लेके आया हूँ? वेरिएशन इन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, है ना। चलो देखते हैं। वेरिएशन इन प्रेशर, जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो ना एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे प्रेशर घटता है ना। वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट इन एटमॉस्फेयर, सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम ये पढ़ने के लिए एक एजम्पशन मान के चलते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर विल रिमेन सेम थ्रू आउट। टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब समझते हैं। मान लो सर ये अर्थ है, मान लो ये क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अर्थ से x दूरी ऊपर, अर्थ से x दूरी ऊपर अगर मैं बात करूं इस लेयर की बात करूं, तो यहाँ प्रेशर मान लेते हैं कुछ P है। अब मुझे तो पता नहीं ज़्यादा होगा या कम होगा, तो मैं मान लेता हूँ P + dP होगा, है ना। और कितनी ऊपर? dx हाइट ऊपर। कितनी हाइट ऊपर बेटा? dx हाइट ऊपर। तो अर्थ के सरफेस से मैंने क्या किया? x दूरी पे dx हाइट ऊपर एक dx हाइट की लेयर ली। उस dx हाइट की लेयर के जस्ट नीचे प्रेशर मैंने P मान लिया और जस्ट ऊपर P + dP मान लिया। अगर कम हो रहा हुआ तो अपने आप आ जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है? हाँ, आप जानते हो, अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, इक्विलिब्रियम लगाऊं, इसका क्या लगाऊं? इक्विलिब्रियम, इस लेयर का इक्विलिब्रियम लगाऊं, तो इस लेयर का इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है? P + dP इंटू लेयर एरिया A। ये फोर्स कहाँ है? नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। mg, इस लेयर का वेट भी तो होगा, बिल्कुल होगा। mg कहाँ है? नीचे की तरफ। mg कितना बोलो? m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू dx इंटू g, ये mg हो गया, सही है। और ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा? नीचे जितना प्रेशर है इंटू एरिया। बोलो यस और नो। आप सोल्व करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है dP a प्लस ρa dx g इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा है dP इज इक्वल टू माइनस a से a कट गया रो dx g। यस और नो? तो देखो x अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या करेगा? घटेगा। नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर है। तो प्रेशर हाइट के साथ चेंज होना है ना, और घटना है। अच्छा, आप एक बात बहुत अच्छे जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू ρRT/m जानते हैं। अच्छा, इसमें रो होता है डेंसिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और M मोलर मास। तो रो क्या आएगा यहाँ से? अगर मैं देखूं माइनस PM/RT। PM/ रो की वैल्यू आएगी PM/RT इंटू G इंटू TX। यस और नो? अगर मैं डिफरेंशियल बनाऊं तो dP/P आ जाएगा मेरे बच्चे। P इधर रह गया, क्या आ जाएगा? माइनस mg/RT माइनस mg/RT इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट। जब 0 से हाइट थी तो प्रेशर सरफेस पे मान लो P0 था, और जब x हाइट ऊपर पहुंच गए, हम h हाइट ऊपर पहुंच गए, तो प्रेशर मान लो P था। प्रेशर हाइट के साथ चेंज करना है ना। बोलो यस और नो? यस, इतना नोट करो, फिर मैं इरेज करूंगा। बोलो करूँ इरेज बच्चे? करूँ? आ रहा है ना समझ में बढ़िया से? चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो इसको इरेज करेंगे तो हम क्या समझ रहे हैं? dP/P का इंटीग्रल होता है, आप जानते हैं, ln/P, लिमिट्स P0 से P, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस mgh/RT। अब अपर लिमिट डालेंगे ln/P आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे ln/P0 आएगा, और ln/P माइनस ln/P0 क्या बनेगा? ln/P/P0। तो क्या कहानी आएगी? सॉल्व हो जाएगा ln/P/P0। अब ln आप जानते हैं log e बेस पे होता है, तो e इसकी पावर में चला जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस mgh/RT इज इक्वल टू P/P0, और P0 इधर आ जाएगा। ये आ गया प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। मतलब प्रेशर हाइट के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है? तो प्रेशर विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली
विद हाइट, ठीक है, ऑन एज्यूमिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑन एज्यूमिंग सर टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं इसी के साथ, आप जानते हैं प्रेशर होता है रो आर टी बाई एम। क्या आर फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। क्या टेम्परेचर फिक्स है? क्या मोलर मास फिक्स है? बिल्कुल सही है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। तो जो इक्वेशन प्रेशर के साथ है वही डेंसिटी के साथ भी होती है कि डेंसिटी हो जाती है इनिशियल डेंसिटी, एक्सपोनेंशियली डेंसिटी भी गैस की क्या करती है, डिक्रीज करती है। गैस की डेंसिटी भी एक्सपोनेंशियली करती है डिक्रीज, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। दिस इज व्हाट, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। अच्छा आपको मैं एक बात और दिखा सकता हूँ, पूछो क्या? आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो N हो गया N अपॉन एन ए आर टी, तो P हो गया आपका N अपॉन वी, N अपॉन वी, R अपॉन एन ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया इनटू T। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, टेम्परेचर फिक्स वैल्यू होती है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मान लो मैं स्मॉल n बोल रहा हूँ। स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में भी यही इक्वेशन लगती है कि प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी। मतलब हाइट के साथ साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज होते हैं। बोलो सही है? क्या है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो आया समझ में? अच्छे से आया? तो आपको इस बात समझ में आई आज कि प्रेशर हाइट के साथ चेंज करता है, डेंसिटी भी हाइट के साथ चेंज करती है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर भी हाइट के साथ चेंज करते हैं। और तीनों के चेंज करने का जो वे है वो सेम होता है। बोलो क्लियर है? होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो और ये वीडियो बता दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे समझ में आया लाइक शेयर कर देना, ठीक है? ओके टेक केयर, बाय बाय, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।